19 की दोस्ती 20 की दुश्मनी। कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं है। ये कहावत यूपी की पॉलिटिक्स में एक बार फिर सही साबित हुई है। मायावती ने 2019 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भूलकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, लेकिन 2020 में समीकरण ऐसा बदला कि अब वो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को हराना चाहती हैं। 2019 में इनके साथ कौन सी ऐसी साजिश रची गई थी जिसको लेकर आज भी वो पछता रही हैं। 2020 में ऐसा क्या हुआ कि अब जैसे को तैसा जवाब देना चाहती हैं मायावती। पहले इकरार। 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनकार। सन 1995 की हुई घटना जिसमें इनका मेरी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र था, लेकिन कमजोर व उपेक्षित वर्गों की कृपा से ये पार्टी उस समय अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सकी। 2019 में बीएसपी और एसपी के बीच प्यार इतना बढ़ गया था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी ने मायावती से पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मायावती ने सबके सामने अपना प्यार भी दिखाया। गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं, जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये रिश्ता परवान पर था, लेकिन चुनाव में हार के बाद राजनीति के कच्चे धागे से जुड़े रिश्ते टूट गए। अब तो मायावती ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब मायावती फिर से गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर समाजवादी पार्टी को घेरने में जुट गई है। सन 1995 की हुई घटना जिसमें इनका मेरी हत्या करने का पूरा षड्यंत्र था, लेकिन कमजोर व उपेक्षित वर्गों की कृपा से ये पार्टी उस समय अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सकी। इसके साथ ही इन्होंने उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बीएसपी के विधायकों के साथ की गई मारपीट व उनका किया गया अपहरण आदि ये सब किसी से छिपा नहीं है। मायावती चाहकर भी गेस्ट हाउस कांड को नहीं भूल पाती हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कहने पर मुलायम सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे को उन्होंने वापस ले लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी सियासी मर्यादा भूल गई। किंतु इसे कभी भी ना भुलाने वाली घटना को भी भुलाते हुए हमारी पार्टी ने देश में खासकर संकीर्ण ताकतों को कमजोर करने के लिए सपा के साथ गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था, जिसमें इनके परिवार की आपसी लड़ाई की वजह से इनको इस चुनाव में इस बने गठबंधन का ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। ये बात किसी से छिपी नहीं है। मायावती ने कहा कि हार के बाद भी वो एसपी से संपर्क करना चाहती थी, मुद्दों पर चर्चा के लिए फोन भी किया, लेकिन आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने उनसे दूरी बना ली। नतीजा दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। और फिर ये चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने मेरे कई बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई जवाब लौटकर मुझे नहीं दिया। तब फिर हमें मजबूरी में इनसे अलग होकर चलने का फैसला लेना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद भले ही बीएसपी और एसपी के रास्ते अलग हो गए, लेकिन राजनीतिक मर्यादा बची रही। अब वक्त बीतने के साथ तल्खियां बढ़ गई हैं और मायावती
अब अपने फैसले पर अफसोस जाहिर कर रही हैं। तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में। हालांकि इसको आप जल्दबाजी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा हम डीपली यदि सोचते तो शायद हम ये डिसीजन नहीं लेते। मायावती ने कहा कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने और जनहित में ये फैसला लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का मकसद गठबंधन के बहाने केस वापस कराना था। मायावती ने एसपी को दलित विरोधी बताया और कहा कि इसी वजह से उसने इस बार राज्यसभा में बीएसपी के साथ साजिश की। जबकि कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा ने अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया। फिर अखिलेश यादव के निजी सचिव के नंबर पर फोन किया गया, लेकिन बात नहीं हुई। इसके बाद रामगोपाल यादव से हुई बातचीत में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही। परंतु कांग्रेस की तरह सपा ने भी अपनी दलित विरोधी मानसिकता के तहत अपनी इस बात से कि हम दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, उससे मुकरते हुए बीएसपी के इस उम्मीदवार का विरोध करने के लिए एक षड्यंत्रकारी चाल के चलते हुए नामांकन के आखिरी कुछ ही मिनटों में या घंटों में, कुछ ही मिनटों में एक निर्दलीय उम्मीदवार को पर्चा भरवाने का काम किया। मायावती ने एसपी पर बीएसपी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। मायावती ने एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एसपी ने गेस्ट हाउस कांड वाले मुकदमे को हटाने के लिए गठबंधन किया, फिर धोखा दिया और इस समय हो रहे राज्यसभा चुनाव में भी धोखे से विधायकों की खरीद फरोख्त की। इस धोखेबाजी में मायावती ने अपने 7 बागी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साफ साफ कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी से दोस्ती किसी भी कीमत पर नहीं होगी। हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए सपा ने अपने विधायकों के समर्थन से एक उद्योगपति से पर्चा दाखिल करा दिया और फिर आम चर्चा के मुताबिक जिनके धन से वह आगे टिकट देने के लालच से मीडिया के अनुसार बीएसपी के इनको मिलाकर 7 विधायकों को तोड़ा गया। मायावती ने आरोप लगाया कि राज्यसभा का ये खेल समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर खेल रही है। बीएसपी आने वाले वक्त में इसका हिसाब लेगी और एसपी को करारा जवाब देगी। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। मायावती ने साफ कर दिया कि अब एसपी को हराने के लिए उनकी पार्टी के विधायक किसी को भी वोट कर सकते हैं। यानी एसपी और बीएसपी के रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं कि मायावती बीजेपी के साथ भी जा सकती है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। अर्थात जो भी पार्टी इनके दूसरे उम्मीदवार को, यानी कि सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए भारी पड़ेगी तो उसे हम अपने विधायकों का वोट जरूर दिलाएंगे। यानी मायावती अब एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार के जीतने का रास्ता रोकेंगी। गेस्ट हाउस कांड के बाद बीएसपी और एसपी के बीच 24 साल तक दुश्मनी रही। लोकसभा चुनाव में ये दूरियां दोस्ती में बदल गई, लेकिन अब राज्यसभा के चुनाव के दौरान दुश्मनी पुरानी वाली शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इमरान छूटे अभिनंदन की कहानी दिखाने से पहले पुलवामा पर एक बड़ी खबर देखिए। पुलवामा हमले पर इमरान के मंत्री पाकिस्तान का गुनाह कबूल कर लिया है।
पाकिस्तान ने कराया था पुलवामा पर हमला। इमरान के मंत्री फवाद ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था। फवाद ने संसद में खुलेआम इस बात को स्वीकार किया है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को दिया। फवाद ने इसे इमरान खान के लिए एक उपलब्धि बताया है। स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। आखिर इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने अपनी संसद में पुलवामा हमले का जिक्र क्यों किया? ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान को अपना गुनाह कबूल करना पड़ा? इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी संसद में 28 अक्टूबर को ही दे दिया था। उस वक्त पाकिस्तान की संसद में भारत का खौफ नजर आया। पाकिस्तान की संसद में एक बार फिर एयरफोर्स में विंग कमांडर अभिनंदन का मुद्दा गूंजा और यह साफ हो गया कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत से डरकर मजबूरी में छोड़ा था और उसका नरम दिली दिखाने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने का दिखावा कोरा झूठा था। पाकिस्तान की संसद में सांसद अयाज सादिक ने साफ साफ कहा कि अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान सरकार ही नहीं, सेना भी इतनी डरी हुई थी कि उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आर्मी चीफ डर से कांप रहे थे। भारत के खौफ से थर-थर कांपा पाकिस्तान। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। भारत सरकार के डर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ पांव फूले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। पाकिस्तान के सांसद का संसद में कबूलनामा। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके। मार्च 2019 का वो दिन शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाएगा, क्योंकि ये वो दिन था जब भारतीय एयरफोर्स के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने उनके F-16 विमान गिरा देने के बावजूद पूरी इज्जत के साथ भारत को सौंप दिया था। असल में 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान के विमानों को अपनी सीमा से खदेड़कर लौट रहा एक विमान क्रैश हो गया, तो उसे चला रहे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैद कर लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान पर हुई पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर मिग-21 विमान से पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा देने से पैदा हुए दहला देने वाले खौफ को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और इस बात का सबूत खुद पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद और PMLN के नेता सरदार अयाज सादिक ने दिया। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। गौर से सुना आपने, ये वो बयान है जिसने साबित कर दिया कि विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान भारत से किस कदर डर गया था। पाकिस्तान की संसद में वहीं के सांसद अयाज सादिक ने इमरान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी बताया है कि उस समय जनरल बाजवा भारत से खासा डरे हुए थे और भारत के हमले के खौफ से उनके पैर कांप रहे थे और शायद यही वजह है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने पूरी शान शौकत के साथ भारत को लौटा दिया था।
आपको अपनी जरूरत के सामान पर मिल रही है बम्पर छूट, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए Amazon के साथ, जो दिन में 3 दफा हॉट डील का ऐलान करता है।